हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करना। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि इसहाक शाम के समय परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने जाता था। जब हम ध्यान से बाइबल को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये आदत इसहाक को उसके कुंवारेपन से ही थी। उसके विवाह से 20 वर्ष बाद भी जब बच्चा नहीं हुआ तो शैतान उसको पूछता होगा कि क्या ये वही औरत है जिसे परमेश्वर ने भेजा? क्या तेरे पिता के नौकर को गलती तो नहीं लगी कि उसने ऐसी औरत चुन ली जिसके बच्चा ही नहीं हो रहा है? यदि ये औरत परमेश्वर ने चुनी है तो फिर ये बांझ क्यों है? इस तरह के बहुत से सवाल शैतान इसहाक को पूछता होगा। पर बाइबल बताती है कि इसहाक हर रोज सांझ के समय परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने जाता था। इसका मतलब ये है कि इसहाक पूरी तरह से परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए वह हर रोज सांझ के समय वचन पर ध्यान करने जाता था। उसने ध्यान करना तब शुरू नहीं किया जब उसके बच्चा नहीं हुआ कि चलो अब 10 साल मेरे बच्चा नहीं हुआ तो अब मैं परमेश्वर की हजूरी में जाना शुरू करूँगा। जिस तरह आज लोग जब भी बीमार होते हैं तो फैसला करते हैं कि हाँ, अब मैं चर्च जाऊँगा, हाँ, अब मैं प्रभु के साथ वफादार रहूँगा, अब मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालूँगा। नहीं, इसहाक शुरू से ही परमेश्वर के साथ वफादार था। ध्यान करने का मतलब है कि ध्यान देना। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यदि आप घटी में हो तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। अब मुझे इस वचन पर ध्यान लगाना पड़ेगा कि मैं अब अपने बैंक खाते की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, मैं अपनी ज़रूरतों की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। मैं इस बात पर ध्यान दूंगा कि जैसा कि बाइबल के भजन संहिता 23 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। इसहाक को बचपन से ही आदत थी परमेश्वर के साथ बने रहने की। इसलिए जब वह दुख में था तो वह हिला नहीं, ये वह वचन पर ध्यान करता रहा। इसहाक बचपन से ही परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता था और इसका फल उसको जवानी में मिला। बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रतिफल का मतलब वह प्रार्थनाएं हैं जो आप करते हो पर आपको उनका उत्तर नहीं मिलता। पर एक समय आता है परमेश्वर अगली और पिछली दोनों प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देता है। जिस तरह परमेश्वर ने इसहाक को प्रतिफल दिया और उसको बच्चे की आशीष दी। इसलिए चाहे हम एक विश्वासी हैं, पास्टर हैं, सेवक हैं, हमें परमेश्वर के वचन पर चलने की ज़रूरत है ताकि परमेश्वर की योजनाएं, उसके वादे हमारे जीवन में पूरे हो सके। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।